गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का जो है बहुत सारे चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं और आप लोगों का जो है 28 नवंबर से सेट का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपकी विशेष क्लास लगाई गई है। यानी अभी हम जो है उन तमाम महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो आपके 28 नवंबर के मैथ्स विषय में क्वेश्चन जो है जहां से आ सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 जो आपके सेट के एग्जाम्स में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए, तो इन्हीं में से पहला टॉपिक जो है आपको समझना है कि सीमा क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है, पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल यानी कि एरिया क्या होता है। तो हमें तीन चीजों को पहले समझना है। पहली चीज कि सीमा क्या होता है, दूसरी चीज कि परिमाप क्या होता है, और तीसरी चीज कि क्षेत्रफल क्या होता है। तीनों को वन बाय वन समझते हैं। तो पहली चीज है सीमा यानी कि बाउंड्री। ये सीमा यानी कि बाउंड्री क्या होती है, तो किसी आकृति के बाहर चारों ओर खींची रेखा उस आकृति की सीमा कहलाती है। यानी कोई भी आकृति है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्या बना दिया, वृत्त बना दिया, तो इसकी सीमा क्या होगी, इसके चारों ओर खींची हुई जो ये रेखा है ना, यही इसकी क्या कहलाएगी, सीमा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सीमा कहलाएगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे चतुर्भुज बना दिया, तो सर इंग्लिश में पढ़ानो सर। इस चतुर्भुज की सीमा क्या सर होगी, इंग्लिश में पढ़ाओ, क्या, इंग्लिश में पढ़ाओ सर, समझ में नहीं आ रहा। ये हिंदी का बैच है। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में ही स्पेशली पढ़ाया जाता है। ये हिंदी वाला बैच है, हिंदी मीडियम। यहाँ पे 99% बच्चे जो है हिंदी मीडियम के हैं। आपका इंग्लिश मीडियम है तो आप किसी और बैच में जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अभी आप चाहे तो क्लास कर लीजिए, चीजों को समझ लीजिए। ये हिंदी मीडियम का बैच है। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि आपको इंग्लिश के शब्दों को भी समझा सकूं, तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सीमा को इंग्लिश में बाउंड्री कहते हैं। ठीक है, तो बाउंड्री यानी कि सीमा क्या होता है, तो किसी भी आकृति का, कोई भी आकृति हो, कोई भी शेप हो, ठीक है, उसके चारों ओर की जो रेखा खींची जाती है ना, उसी को उस आकृति का सीमा कहते हैं, यानी कि बाउंड्री कहते हैं। जैसे कि ये क्या है, एक चतुर्भुज है, एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके चारों तरफ जो ये रेखा खींची गई है, इस आकृति का क्या है, बाउंड्री है, यानी कि सीमा है। ठीक है, जैसे कि ये एक त्रिभुज है, तो इसकी बाउंड्री कौन सी हो जाएगी, जो इसके चारों तरफ खींचा गया, ये रेखा, ये रेखा और ये रेखा क्या हो जाएंगे, इस त्रिभुज का जो है सीमा हो जाएगा। ठीक है, और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं। तो ये रेखा क्या हो गया, इस आकृति का जो है सीमा हो गया, बाउंड्री हो गया। जैसे इस चतुर्भुज का बाउंड्री क्या हो गया, ये आपका दिखाई दे रहा होगा, ये क्या हो गया, इस आकृति का जो है बाउंड्री हो गया। इसी प्रकार इस पंचभुज का देखेंगे, सीमा क्या हो गया, ये चारों तरफ से जो खींची गई रेखा है, ये इसकी क्या है, बाउंड्री है। ठीक है, और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं। जैसे दैनिक जीवन में आप लोग देखेंगे कि लोग अपने घर के चारों तरफ बाउंड्री लगाते हैं, बाउंड्री बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये किसी व्यक्ति का क्या है, घर है, ये किसी व्यक्ति का घर है, तो लोग अपने घर के सामने, कुछ लोग जो है क्या करते हैं, ऐसे घेरा लगा देते हैं, यानी बाउंड्री लगा देते हैं, ताकि कोई अन्य व्यक्ति जो है इधर से इसमें एंटर ना कर सके। तो बाउंड्री का कंसेप्ट आप लोग दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है सीमा, यानी किसी भी आकृति के चारों तरफ खींची गई रेखाएं जो होती हैं क्या कहलाती हैं, उस आकृति का जो है बाउंड्री कहलाती है। जैसे घर के चारों तरफ खींची गई दीवार या रेखा क्या कहलाएगी, उस घर की बाउंड्री कहलाएगी। इसी प्रकार किसी आकृति का, जैसे त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, पंचभुज हो गया, कोई भी आकृति है तो उसके चारों तरफ जो रेखा खींची जाती है, उसी को उस आकृति का क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से एक होता है परिमाप। अब ये परिमाप क्या होता है, सीमा आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। जैसे ये एक त्रिभुज है, तो यहाँ पे जो है ये क्या है, इस त्रिभुज का बाउंड्री है, सीमा है, और जब इस सीमा की कुल लंबाई ही क्या कहलाती है, उसका परिमाप कहलाता है। यानी इस त्रिभुज की बाउंड्री क्या हो गई, ये तीनों, इस त्रिभुज की तीनों जो रेखा है, जो भुजा है, वो इस त्रिभुज की बाउंड्री है, सीमा है, और इसकी कुल लंबाई जो है वो पेरीमीटर है, परिमाप है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अब एक जैसे मैं और बना देता हूं, जैसे ये चतुर्भुज है, ठीक है, तो ये इसकी जो भुजा है, इसकी जो भुजा है, ये क्या है, इस चतुर्भुज की जो है
सीमा है, और इसकी कुल लंबाई यानी चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, परिमाप। तो यही लिखा गया है, किसी भी बंद आकृति की सीमा की कुल लंबाई जो है उसका परिमाप होता है। या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि परिमाप जो है एक बंद आकृति के चारों ओर की दूरी होती है। बात समझ में आया। जैसे और एग्जांपल देखिए, जैसे ये त्रिभुज है, तो इसका अगर हमें परिमाप निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसकी तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। इसकी तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो पहले हम जोड़ेंगे ए बी को, फिर हम प्लस करेंगे बीसी को, फिर हम प्लस करेंगे एसी को। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस त्रिभुज की परिमाप निकाल सकते हैं, पेरीमीटर निकाल सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। सभी बच्चों को क्लियर है कि परिमाप क्या होता है? किसी भी बंद आकृति का जो कुल सीमा की लंबाई होती है वही उस बंद आकृति का क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे परिमाप क्या हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, यानी इसकी तीनों भुजाओं को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो परिमाप होता है, जो उसकी यूनिट होती है, यानी जिसमें हम मापते हैं, जैसे दूध को हम लीटर में मापते हैं, दूरी को हम किलोमीटर में या मीटर में मापते हैं, लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, तो जो परिमाप होता है वो हमेशा सेंटीमीटर में रहेगा, या तो मीटर में रहेगा, या तो मिलीमीटर में रहेगा, या तो किलोमीटर में रहेगा। यानी कि किसे लिखा जाता है, इकाई मात्रक के साथ लिखा जाता है। हमेशा याद रखिएगा, परिमाप हमेशा या तो सेंटीमीटर, या तो मीटर, या तो मिलीमीटर, या तो किलोमीटर, ऐसे करके लिखा जाता है, इकाई मात्रक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, नवीन नाम से जो बच्चे हैं, अनावश्यक आप अगर क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा, एक ही चीज को बार बार लिख के, तो मुझे आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा। तो क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं, अनावश्यक क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा तो मुझे आपको क्लास से बाहर करना होगा। चलिए, तो आपने समझा कि पेरीमीटर यानी कि परिमाप क्या होता है। तो किसी भी बंद आकृति के चारों ओर जो सीमा होती है, उसी सीमा की जो कुल लंबाई होती है, हम उस बंद आकृति का उसका क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं या फिर परिमाप बोलते हैं। जैसे इस चतुर्भुज का यानी क्वाड्रिलेटरल का अगर हमें परिमाप निकालना है तो हम उसकी चारों भुजाओं को जोड़ेंगे। तो एक बार हमने पी क्यू को जोड़ दिया, ये वाला रेखा जोड़ दिया, ये रहा पी क्यू। फिर इसमें कौन जोड़ेंगे, हम एक और रेखा जोड़ेंगे क्यू आर, इसे जोड़ेंगे तो ये क्यू आर हो गया। फिर हम क्या जोड़ेंगे, आर एस, तो ये वाला रेखा जोड़ दिए, आर एस हो गया। फिर हम लास्ट में एस पी, ये लास्ट वाला भुजा जोड़ देंगे एस पी, तो ये क्या हो गया, इसका परिमाप निकल गया। यानी किसी भी आकृति के, नवीन देखिए क्लास को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसे कीजिएगा तो फिर क्लास में आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा। तो आपने देखा यहाँ पे एबीसी सॉरी पीक्यूआरएस जो था एक चतुर्भुज था, और हमें इसका अगर परिमाप निकालना था तो हमने क्या किया, इसकी चारों भुजाओं को जो है ऐड कर दिया। क्लियर है? इसी प्रकार ये पंचभुज है, यहाँ पे देख सकते हैं ए बी सी डी ई, पंचभुज है, इसके परिमाप निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक बार इसकी एक भुजा जोड़ेंगे, ए बी हो गया। फिर हम इसका एक भुजा जोड़ेंगे बीसी, तो ये बीसी हो गया। फिर हम इसका एक भुजा जोड़ेंगे सी डी, तो ये सी डी हो गया। फिर एक भुजा जोड़ेंगे डी ई, तो एक भुजा हो गया। फिर एक भुजा जोड़ेंगे ए ई, तो ये हो गया हमारा टोटल पांचों भुजाओं को, यानी इसकी सीमा को जोड़ देंगे तो हमें इसका परिमाप निकल जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए अगर क्लियर है तो। किसी भी बंद आकृति के जो सीमा होता है उसके सभी सीमा को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें परिमाप मिल जाता है। ठीक है, एकदम आसान टॉपिक। आगे देखिए, अब क्षेत्रफल क्या होता है। परिमाप तो आप लोग को समझ में आ गया, अब ये क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए, किसी भी आकृति के द्वारा, जैसे मान लेता हूं ये आकृति है, तो ये कुछ स्थान जो घेर रही है ना, इसके द्वारा जितना स्थान घेरा जा रहा है, ये जितना क्षेत्र है, ये सब क्या होगा, इसका क्षेत्रफल कहलाएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाएगा। जैसे ये चतुर्भुज है, तो इस चतुर्भुज के द्वारा जितना स्थान घेरा जा रहा है वही इसका क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है, यही इसका क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई ये एक बुक्स है, तो इस बुक्स के द्वारा जितना स्थान घेरा जाएगा वो इस बुक्स का क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। बात समझ में आया? जैसे कि मान लेते हैं ये एक कॉपी है, ये क्या है, कॉपी है, इसके द्वारा जितना स्थान को घेरा जा रहा है, जितने जगह को ये घेर रहा है, इस कॉपी का क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। यानी किसी भी आकृति के द्वारा जितने स्थान को या जितने जगह को या क्षेत्र को इससे घेरा जाता है, ठीक है, वही जगह जो होता है उस आकृति के द्वारा जितना स्थान को घेरा जाता है, क्षेत्र को घेरा जाता है, वही उस आकृति का जो है क्षेत्रफल कहलाता है।
जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे ये क्या है, एक चतुर्भुज है, इसके द्वारा जितना स्थान घेरा जाएगा इसका क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। तो ये जो पिंक वाला एरिया दिखाई दे रहा है क्या है, ये क्षेत्रफल है, इसके द्वारा इतने ही जगह को क्या किया जा रहा है, घेरा जा रहा है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? एकदम सिंपल है, किसी भी बंद आकृति के द्वारा जितने स्थान को घेरा जाता है, जितने क्षेत्र को घेरा जाता है, वह उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। यार क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा मुझको। देखिए, अगर क्लास को आप ऐसे डिस्टर्ब कीजिएगा, क्लास में 60 बच्चे हैं, सबको समझ में आ रहा है सिवाय आपके, तो आप क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं आपको कई बार मना कर चुका, अनावश्यक माइक ऑन नहीं करना और चैट सेक्शन में अनावश्यक कुछ चीजें टाइप नहीं करना है, ठीक है? ऐसे अगर क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा तो फिर मुझे आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा। क्लास में 60 बच्चे हैं, सभी को समझ में आ रहा है, मैं एक चीज को बार बार बता रहा हूं, इसके बाद भी आप क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं क्या बता रहा था, क्षेत्रफल यानी कि एरिया। कोई भी आकृति आप ले लीजिए, कोई भी आकृति, जैसे ये पेन है ना, इस पेन के द्वारा जितना जगह को घेरा जाएगा, यानी जितने स्थान पे ये जगह को क्या करेगा, घेरेगा, इसके द्वारा घेरा गया जगह जो होगा ये क्या कहलाएगा, इस पेन का क्षेत्रफल कहलाएगा। जैसे कि ये कॉपी मैंने बताया, इस कॉपी के द्वारा जितने स्थान को घेरा जाएगा, ये एरिया जो है इसका क्षेत्रफल कहलाएगा, जितने स्थान को ये घेरेगा। इसी प्रकार ये चतुर्भुज है, तो ये जितना जगह को घेरेगा ये इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। और भी एग्जाम्पल्स है, ठीक है? एक चीज याद रखिएगा कि क्षेत्रफल जो होता है, एरिया जो होता है, हमेशा जो है वर्ग इकाई में लिखा जाता है, यानी सेंटीमीटर में परिमाप रहेगा, लेकिन क्षेत्रफल आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। जैसे मीटर में क्या होता है, परिमाप होता है, अब मीटर स्क्वायर लगा दें तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। ऐसे ही मिलीमीटर केवल रहेगा तो परिमाप हो गया, और स्क्वायर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार बताइएगा, क्लियर है? देखिए, अनावश्यक माइक को ऑन कीजिएगा तो फिर मुझे आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है ना? चलिए आगे देखते हैं। तो जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है, वो हमेशा जो है वर्ग इकाई में लिखा जाता है, यानी जब भी क्षेत्रफल का यूनिट आएगा, आप देखिएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, या मीटर स्क्वायर होगा, या मिलीमीटर स्क्वायर होगा, या फिर आप देख सकते हैं कि मिलीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है? तो ऐसे ही जो है ये मिलीमीटर, माने सबका वर्ग इकाई में होता है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है? और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे इसके द्वारा छेका गया जितना स्थान जो ये घेरेगा, ये क्या कहलाएगा, इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। ये जो कलर है ब्लू कलर का, जितना जगह को ये क्या कर रहा है, घेर रहा है, वही इस आकृति का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। जैसे इस आकृति के द्वारा जितना स्थान घेरा गया है, इस आकृति का क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा, ये पिंक कलर का, ठीक है? तो एकदम आसान है। अब फिर से मैं तीनों चीज बताता हूं, जो मैंने अभी आपको 3 चीजें बताया था, उन तीनों चीज को फिर से एक बार समझाता हूं। मैंने एक बताया सीमा, सीमा का मतलब क्या हुआ, किसी भी आकृति के द्वारा जो उसके चारों तरफ घेरा लगाया जाता है, जो बाउंड्री होती है, जो चारों तरफ से लाइन खींची जाती है, उसी को उस आकृति का सीमा कहते हैं। जैसे अगर मैं इस आकृति में आपको बताऊं, तो ये क्या हो जाएगी, इस आकृति की सीमा है, क्या है, इस आकृति की सीमा है। तो सीमा तो समझ गए, किसी भी बंद आकृति की चारों तरफ जो रेखा खींची जाती है वह उस आकृति की सीमा होती है। तो ये तो इस आकृति का सीमा हो गया, ठीक है? और इस सीमा की कुल लंबाई परिमाप कहलाती है। जैसे मान लेते हैं ये 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है? तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, इन चारों को हम जोड़ देंगे तो 1 + 1 + 2 + 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका परिमाप निकल जाएगा। तो 2 2 4 और 1 1 तो 6 हो जाएगा, ठीक है? तो परिमाप आप लोग समझ गए। सीमा क्या होता है, किसी भी बंद आकृति के चारों तरफ खींची गई रेखा सीमा है, और उसकी कुल लंबाई, यानी सीमा की कुल लंबाई किसी भी आकृति का, उसका परिमाप कहलाता है। और क्षेत्रफल क्या होता है, तो किसी भी आकृति के द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है, जैसे इस पंचभुज के द्वारा जितना स्थान घेरा गया, ये इतना स्थान को घेर रहा है, तो ये पूरा स्थान क्या हो जाएगा, इस आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा। किसी भी बच्चे को यहां तक डाउट है कुछ भी, एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। किसी भी बच्चे को यहां तक कुछ भी डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है?
एकदम आसान चीजें थी। चलिए सभी बच्चों का वाई है, वेरी गुड। अब मैं एक प्रश्न देता हूं, आप कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने का। जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी आकृति का परिमाप कैसे निकालते हैं, उसकी सीमा को जोड़ के। तो यहाँ पे एक त्रिभुज दिया गया है और इसकी सीमा क्या है, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला, इनकी लंबाई दे रखी है। तो आपको इसका परिमाप बताना है, किसका परिमाप कितना होगा। चैट सेक्शन में सभी बच्चे इसका परिमाप बताएंगे क्या होगा। ए बी सी डी इनमें से कौन सा जो होगा राइट आंसर होगा, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। तो योगेश गलत आंसर है, जल्दबाजी में आप लोग गलत आंसर करते हैं, ध्यान से कीजिए सभी बच्चे। गलत आंसर आ रहा है, विवेक आपका भी आंसर गलत है। एकदम आराम से सभी बच्चे करेंगे, ठीक है, एकदम आराम से कीजिए सभी बच्चे, कोई जल्दबाजी नहीं है। सुनील नाम से जो बच्चा है आपका भी आंसर गलत है, आया नाम से जो बच्चा है आपका भी आंसर गलत है, ठीक है। माइक म्यूट कीजिए, सभी बच्चे आंसर कीजिए, चैट सेक्शन में आंसर करना है। जल्दबाजी में आप लोग गलत आंसर कर रहे हैं। बताइए, अभी अभी मैंने आपको बताया कि परिमाप क्या होता है। किसी भी आकृति की अगर सीमा को हम जोड़ दें, उसकी सीमा की कुल लंबाई जो होती है उसकी परिमाप होती है। तो मान लेते हैं त्रिभुज का नामकरण कर देते हैं ए बी और सी। तो इसका परिमाप क्या होगा, तीनों भुजा को जोड़ेंगे तो पहले एक बार ए बी जोड़ेंगे, ठीक है, प्लस एक बार बी सी जोड़ेंगे, प्लस एक बार ए सी जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़िए, ए बी की लंबाई कितनी है, ए बी की लंबाई है 5.5, प्लस बीसी की लंबाई कितनी है 4.5, प्लस एसी की लंबाई कितनी है 7। अब देखिए 5.5 में अगर हम 4.5, माइक ऑन नहीं करना है किसी बच्चे को, 5.5 में अगर 4.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। 5.5 में 4.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। कैसे देख लीजिए, 5.5 में आधा जोड़ दीजिए तो 6 हो गया, और 6 में 4 जोड़ दीजिए। ये 5.5 में अगर आधा इसका जोड़ दीजिएगा तो 6 हो जाएगा, 6 में 4 जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा। अब प्लस 7 है तो कितना हो गया, 17। और मैंने आपको बताया था कि परिमाप जो होता है वो हमेशा किस में होता है, या तो सेंटीमीटर में, या तो मीटर में, या तो मिलीमीटर में, या तो किलोमीटर में, यानी यूनिट इकाई होती है। तो क्या होगा आंसर, ऑप्शन बी सेंटीमीटर होगा। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है वर्ग इकाई में होता है। बात समझ में आया, इसीलिए ऑप्शन बी होगा ना कि ए होगा। क्लियर है। तो आप लोग जल्दबाजी में गलत आंसर करते हैं, अभी क्लियर है। हमने किसी भी आकृति का अगर परिमाप निकालना है तो उसके तीनों भुजाओं को क्या किए, यानी इसकी जो कुल सीमा थी उसको ऐड कर दिया। आसान है, ठीक है, एकदम आसान था, आप लोग सिर्फ जल्दबाजी में गलत किए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा, देखिएगा, ये जो है एक प्रश्न है, यहाँ पे ए बी सी डी का आपको परिमाप निकालना है। किसका, देखिए नामकरण में कर देता हूं, देखिए किसका निकालना है आपको, ए बी, देखिए ये ए बी, फिर बी सी, देखिए जहां जहां जाएगा बी सी, ठीक है, फिर बी सी के बाद यहाँ पे ये, ठीक है, इसके बाद ये, ठीक है, और इसके बाद ये, इसका परिमाप आपको निकालना है। अब परिमाप किसी भी आकृति का निकालने के लिए क्या करते हैं, उसकी सीमा को जो है जोड़ देते हैं, उसकी सीमा को जो है जोड़ देते हैं। बताइएगा इसकी सीमा को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सभी बच्चे जोड़ के बताइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। और अपना आंसर, अपना नाम लिख के ही आंसर सेंड करेंगे। सभी बच्चे पहले अपना नाम लिखेंगे फिर आंसर सेंड करेंगे, दोनों एक साथ, नाम और आंसर दोनों एक साथ आना चाहिए, ठीक है, अलग अलग नहीं। आपके टीचर आपके आंसर को देखते हैं, ठीक है, आपके स्कूल के जो टीचर है मैथ्स के, वो आपके मार्क्स को देखते हैं कि हाँ ये बच्चा क्लास करता है और सही आंसर देता है। तो अपना नाम और आंसर दोनों एक साथ लिखिएगा। वर्षा ने बी, अंकित ए, नाम और आंसर दोनों एक साथ। चेतना आपने आंसर नहीं लिखा है, केवल नाम लिखा है।
नाम और आंसर दोनों एक साथ। मोहित ने बी लिखा है, रानी, ठीक है। सभी बच्चे आंसर कीजिए जल्दी से। अंजलि का बी है, सभी बच्चे आंसर कीजिए। सोनिया का भी बी है, वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर कीजिए। मुस्कान का, आदित्य का, वेरी गुड। मिली का, जिया का, वेरी गुड। ज्यादातर बच्चों का आंसर बी आ रहा है, वेरी गुड। चलिए चलिए चेक करते हैं। बी जो है इसका राइट आंसर होगा। कैसे होगा, ध्यान से देखिए। इसकी एक सीमा कितनी है, ये ए बी, एक सीमा इसकी कितनी है, ए बी, यानी तो ए बी लिखेंगे, प्लस एक सीमा कितनी है बीसी, तो बीसी लिखेंगे। एक सीमा कितनी है ईसी, तो ईसी लिखेंगे। एक सीमा कितनी है डीई, तो डीई लिखेंगे। एक सीमा कितनी है तो एडी, यही इसकी सीमा है, ठीक है। ये बीच वाला इसकी सीमा नहीं है, बीच वाला नहीं, बाहर का सीमा होता है, हमेशा बाहर में सीमा होता है। तो इन पांचों को जोड़ेंगे तो एबी की लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर। बीसी की लंबाई कितना है, जितना एडी होगा उतना ही बीसी होगा, क्योंकि दोनों क्या है बराबर है। तो जितना एडी है उतना ही बीसी होगा, तो बीसी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसी कितना है, इसी 3.5 है, प्लस डीई कितना है 4 है, प्लस एडी कितना है 5 है, ठीक है। जोड़ते हैं, देखिए 8 में 5 जोड़ेंगे 13, 13 में 4 जोड़ेंगे, 13 में 4 जोड़ेंगे 17, 17 में 5 जोड़ेंगे 22, तो एक हो गया 22 प्लस 3.5। अब 22 में 3.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25.5 आएगा। 22 3 25, अब 25 में 5 जोड़ेंगे दशमलव में तो 25.5 आएगा। और ये परिमाप है तो सेंटीमीटर। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। बताइएगा सभी बच्चे, क्लियर है। इसकी सीमा को हमने क्या किया, जोड़ दिया। एकदम आसान सवाल था, क्लियर है ना, एकदम आसान सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी अब जो है आप किसी भी आकृति का जो है पेरीमीटर यानी कि परिमाप निकाल सकते हैं। सभी बच्चों को क्लियर है, किसी भी आकृति का परिमाप यानी कि पेरीमीटर अब आप निकाल सकते हैं। क्लियर है, जल्दी से वाई टाइप कीजिए, डाउट है एन टाइप कीजिए। एक ही बार योगेश, आपने बार बार वाई टाइप किया है, एक ही बार वाई टाइप करना है, ठीक है, एक ही बार। चलिए अगला टॉपिक है आपका कि एक त्रिभुज का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। एक त्रिभुज का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, तो एक त्रिभुज का पेरीमीटर का मतलब क्या होता है। देखिए जैसे ये एक त्रिभुज है, ठीक है, एक ये त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज की 3 भुजाएं, कौन कौन सी भुजाएं, यहाँ पे नामकरण कर देते हैं। एबीसी क्या है, एक त्रिभुज है, इसकी 3 भुजाएं, एक एबी है, दूसरा बीसी है और तीसरा एसी है। तो इसकी 3 भुजाएं, तो इसकी तीनों भुजाओं की जो कुल लंबाई होगी, क्योंकि ये तीनों भुजाएं क्या है, इस त्रिभुज की सीमा है, तो इस त्रिभुज की तीनों भुजा का अगर कुल लंबाई हम निकाल देंगे तो वो क्या कहलाएगा, त्रिभुज का परिमाप कहलाएगा। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस त्रिभुज की परिमाप कितना होगा, तो हम इसकी तीनों भुजा को जोड़ देंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है, एकदम आसान है। अब देखिए मान लेते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, बीसी की ए है, और ये ए बी की कितनी लंबाई है सी है, और बीसी की कितनी लंबाई है बी है। तो अगर हमें इसको लिखना होगा तो ए बी के सामने क्या लिख देंगे, ए बी की लंबाई कितनी दे रखी है सी, प्लस बीसी की लंबाई ए, प्लस ए सी की लंबाई बी। तो इनको जोड़ देंगे तो कितना आ गया, ए प्लस बी प्लस सी, यानी इसकी तीनों भुजा को हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, एकदम आसान है। यानी एक त्रिभुज की जो उसकी भुजा होती है उस त्रिभुज की सीमा कहलाती है, और उस सीमा की कुल लंबाई यानी कि इस भुजा को तीनों को जोड़ देंगे तो हमें परिमाप मिल जाएगा। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे ये त्रिभुज है और इसका परिमाप निकालना है, तो इसकी तीनों भुजा को क्या करेंगे, आपस में हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी जो है क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। आसान है एकदम, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा, तो त्रिभुज जो है एक्चुअल में 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है समबाहु त्रिभुज। क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हुआ, समबाहु त्रिभुज का मतलब हुआ ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो, ठीक है, जिसकी तीनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। यानी इसकी तीनों भुजा जो है
ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, यानी तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो अगर हम इसका परिमाप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बार ए को जोड़ेंगे, परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस ए, यानी कि 3a। और ये ए क्या है, त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज की एक भुजा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू भुजा, ठीक है, 3 इंटू भुजा, यानी ए जो है, अगर हमें समबाहु त्रिभुज का सिर्फ एक भुजा मिल जाए तो हम उसका परिमाप निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे तो हमें उसका परिमाप मिल जाएगा। यानी समबाहु त्रिभुज क्या हो गया, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर है, तो उसका परिमाप क्या हो गया, 3 इंटू ए, यानी कि 3 इंटू भुजा। एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, देखिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसकी दो भुजा जो है आपस में बराबर होती है, इसकी दो भुजा जो है आपस में बराबर होती है, ठीक है। यहां पे आप देखिएगा ए बी सी, तो ये जो ग्रीन वाला है दोनों आपस में बराबर है और सी जो है अलग है। यानी कि अगर मैं कहूं कि ये सी है, ठीक है, सी है तो ये भी सी है और यहाँ पे जो है ए है, यानी कि दो भुजा आपस में बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे, सी प्लस ए, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2c प्लस ए। तो जो जो भुजा बराबर रहती है तो उसे 2c या 2a या 2b कुछ भी कर सकते हैं और एक भुजा जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसका परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 2c या 2a कुछ भी, यानी दो भुजा जो आपस में बराबर होगी उसको लिख देंगे और तीसरी भुजा के साथ जोड़ देंगे, ठीक है, क्लियर है। और एक तीसरा प्रकार का त्रिभुज होता है जिसे हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज, देखिएगा, विषम बाहु त्रिभुज यानी जिसकी एक भी भुजा बराबर ना हो, जिसकी एक भी भुजा जो है बराबर ना हो, रुक जाइएगा, जिसकी एक भी भुजा जो है बराबर ना हो, जैसे ये है, इसकी एक भी भुजा जो है बराबर नहीं है, यानी इसकी एक भुजा जो है ए है, दूसरी भुजा बी है, तीसरी भुजा सी है, तो इसका परिमाप निकालेंगे तो क्या करेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी कर देंगे, ठीक है। तो भुजा के साइज के आधार पे त्रिभुज जो है तीन प्रकार की है, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर होती हैं, और विषम बाहु त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं होती है, ठीक है। तो ये कौन से हो गए, तीन प्रकार हो गए। देखिए, समबाहु त्रिभुज इसका पेरीमीटर 3a हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज 2a प्लस बी, क्योंकि ये दो भुजा आपस में बराबर है तो 2a प्लस बी। विषम बाहु त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं है, यानी एक भुजा ए, एक बी, एक सी, तो तीनों को जोड़ देंगे तो इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, ये तीन प्रकार की जो है त्रिभुज होती है भुजा के आधार पे, क्लियर है। किसी भी बच्चे को यहां तक डाउट है तो बताइएगा, किसी भी बच्चे को यहां तक डाउट है तो बताइएगा। ये सभी आपके सेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन चीजों को पढ़ाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके सामने एक प्रश्न है, ठीक है, ये एक त्रिभुजाकार पार्क है, पार्क में देखेंगे एक 90 मीटर की इसका भुजा है, एक भुजा जो है 70 मीटर का है और एक भुजा जो है 40 मीटर का है। तो आपसे पूछा इस पार्क की परिमाप क्या होगा, इस पार्क का परिमाप क्या होगा। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। एक त्रिभुजाकार पार्क है, इस पार्क की तीनों भुजाएं आपको दिखाई दे रही है, एक 90 मीटर, एक 70 मीटर, एक 40 मीटर। तो इस पार्क का आपको परिमाप बताना है चैट सेक्शन में, एकदम आराम से आंसर करेंगे सभी बच्चे, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से ऑप्शन को आंसर करना है, ठीक है, ऑप्शन को आंसर करना है। वेरी गुड, क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो किसी भी आकृति का परिमाप क्या होती है, उसके जो भी भुजा होती हैं, जो भी उसके बंद आकृति की सीमा होती है उनको जोड़ देते हैं। तो इसका परिमाप निकालेंगे तो इसकी तीनों भुजा को हम लोग जोड़ देंगे, तो एक हो जाएगा 90 प्लस 70 प्लस 40, और जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 200, और जब परिमाप निकाल लें तो सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में है तो मीटर होगा, मीटर में है तो मीटर होगा। क्लियर है सभी बच्चों को, 200 मीटर जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
एकदम आसान है। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिएगा। क्लियर है ना? एक मिनट रुकिएगा। गुड इवनिंग। चलिए, तो ये क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 200 मीटर। ठीक है, चलिए एक और सवाल है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। देखिए इस सवाल को मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। ये सवाल आपको क्या कह रहा है? ये सवाल कह रहा है कि किसी त्रिभुज में, एक त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए यहां पे मैंने एक त्रिभुज बना दिया, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने एक त्रिभुज बना दिया। सभी बच्चे देखिएगा, इसमें कह रहा है एक भुजा 6 सेंटीमीटर, जैसे कोई एक भुजा ले लीजिए 6 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 7 सेंटीमीटर, कोई एक ले लीजिए 7 सेंटीमीटर, और ये तीसरी भुजा हमें नहीं पता है कितना है, तो y सेंटीमीटर, और इसका परिमाप दे रखा है आपको 17 सेंटीमीटर। ठीक है, 17 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि ये तीसरी भुजा जो कि y दे रखा है ये कितना होगा। ठीक है, अगर इसकी दो भुजा दे रखी है और हमें तीसरी भुजा निकालना है तो हम क्या करेंगे? सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, एकदम आसान सवाल है, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो यहां पे हम क्या करेंगे? परिमाप हमें पता है और दो भुजा हमें पता है, तो हम क्या करेंगे? तीसरी भुजा के लिए परिमाप जो है 17, उसमें से माइनस कर देंगे इन दोनों भुजाओं को, यानी 6 + 7 को जो है माइनस कर देंगे। तो 17 - 6 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13, और 17 में से 13 गया, कितना बचेगा? 4 सेंटीमीटर, यानी तीसरी भुजा जो कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है सभी बच्चों को? क्योंकि तीनों भुजाओं को जोड़ने पे अगर 17 आ रहा है, परिमाप का मतलब क्या है कि तीनों भुजाओं का योग जो है 17 है, जिसमें से दो भुजा दी गई है, तो तीसरी भुजा हम निकाल लेंगे, दोनों भुजा को जोड़ के हम लोग परिमाप से माइनस कर देंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? आसान सवाल था। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अब आप लोग त्रिभुज का परिमाप निकाल सकते हैं। अब आप लोग त्रिभुज का परिमाप एकदम आसानी से निकाल सकते हैं सभी बच्चे। एक बार वाई टाइप करेंगे, एक त्रिभुज का परिमाप अब आप लोग आराम से निकाल सकते हैं सभी बच्चे। वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्रेंगल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं यहां पे एक 3 त्रिभुज बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, 3 त्रिभुज बना रहा हूं। ठीक है, सर बताइए। सर त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। वेरी गुड, देखिए बहुत अच्छा, सही है। देखिए हमें किसी भी त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो हमें उसका क्या पता होना चाहिए? आधार और ऊंचाई। आधार और ऊंचाई, ये दो चीजें पता होना चाहिए। तो ये आधार और ऊंचाई कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा। और ये क्या होता है देखिएगा, जैसे ये त्रिभुज है ए बी सी, और ये त्रिभुज है ए बी सी, और ये त्रिभुज है ए बी और सी। अब इसमें ऊंचाई का क्या कंसेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर मैं यहां से एक रेखा खींच देता हूं, ठीक है, एक यहां से खींच देता हूं, ठीक है, और एक यहां से खींच देता हूं, ठीक है, तो ये जिस पे परपेंडिकुलर होगा, यानी जहां पे ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, जिस रेखा पे ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा,
तो वो उस त्रिभुज का आधार कहलाएगा। तो यहाँ पे जो ये बीसी है ना, ये आधार है, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बन किस पे रहा है, ये बीसी पे बन रहा है। यहाँ पे जो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है किस पे बन रहा है, एबी पे, तो ये आधार है, ठीक है। और यहाँ पे किस पे बन रहा है, एसी पे, तो ये आधार है, ठीक है। बात समझ में आया। अब देखिए, आज जो ये लंबाई है, जो ये बीच में बना है, इसको हम ऊंचाई कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। ये क्या हो गया, आपका ऊंचाई हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। और ऊंचाई को एच से दिखाते हैं, एच से दिखाते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आधार और ऊंचाई में क्या अंतर है। तो आधार जो होता है जिसपे 90 डिग्री की कोण बनती है, तो ये 90 डिग्री का कोण किस पे बना है, बीसी पे, तो बीसी आधार हो गया। ये 90 डिग्री का कोण किस पे बना है, एबी पे, तो एबी यहाँ पे आधार हो गया। ये एसी पे जो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना है, तो यहाँ पे एसी आधार हो गया। तो ये तीन कंडीशन है, तीन प्रकार से आप यहाँ पे आधार जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि लंब हमेशा ऐसे ही रहो, लंब ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो लंब यानी कि ऊंचाई जो है किसी तरीके से दे सकता है। तो अगर हमें किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है, तो हमें उसकी आधार और ऊंचाई दोनों चीज पता होगा, तो हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, ठीक है, आधार गुने ऊंचाई। 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यानी अगर हमें किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई पता चल जाए, तो हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसी चीज को यहाँ पे बताया गया है कि किसी त्रिभुज के द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है, वह उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, ये एक त्रिभुज है और इसके द्वारा जितना स्थान घेरा जाएगा, वह इस त्रिभुज का क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा, ठीक है। तो ये पूरा एरिया जो है, जितना ये एरिया को घेरा हुआ है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाएगा। और ये निकलेगा कैसे, तो मैंने आपको क्या बताया अभी अभी कि फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार को हम लोग बेस यानी कि बी लिखते हैं, ऊंचाई यानी कि हाइट यानी कि एच लिखते हैं। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 आधार गुने ऊंचाई यानी कि बेस इंटू हाइट। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 बी गुने एच, बी गुने एच। क्लियर है सभी बच्चों को, बताइएगा, एकदम सरल है। देखिए, ये जो अनावश्यक हाथ का बटन दबा रहे हैं, आप लोग ऑटोमेटिकली क्लास से बाहर हो जाएंगे। ये आदत आप लोग का बहुत खराब है, जो आप लोग क्लास को डिस्टर्ब करते हैं बार बार हाथ का बटन दबा के, ठीक है। और अनावश्यक चैट सेक्शन में जो लिख रहे हैं, क्लियर है ना। चलिए, अब आपके सामने एक प्रश्न है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। देखिए, सत्यवान साबरवाल नाम से जो बच्चा है, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं, ठीक है। आप बहुत ज्यादा क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। ऐसे अगर क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा तो फिर क्लास में कभी एंट्री नहीं मिलेगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है, क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना है। अब देखिए, यहाँ पे एक आकृति दी गई है, इसमें बताया गया बी यानी कि आधार कितना दे रखा है, बी यानी कि आधार दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एच यानी कि हाइट कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। और आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। सभी बच्चे निकाल के बताइए तो क्या आएगा आंसर, बताइए सभी बच्चे निकाल के आंसर। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। 1/2 आधार गुने ऊंचाई, वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड, एकदम आसान सवाल है, वेरी गुड। क्या करेंगे, 1/2 आधार कितना है 5 सेंटीमीटर, तो गुने 5, हाइट कितनी है 10, तो 10। अब देखिए, 2 से जो है ये 10 कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में, 2 पंचे 10। अब 5 में 5 से गुणा करेंगे तो 25, और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को समझ में आ गया होगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, ठीक है।
क्लियर है, एकदम आसान था। नेहा जांगरा नाम से जो बच्चे हैं, योगेश जांगरा, आप बार बार अनावश्यक वाई टाइप कर रहे हैं, मैं बार बार मना कर रहा हूं कि नहीं करना ऐसा, ठीक है। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक प्रश्न और है, अब आप सोचिएगा, मान लेते हैं कि मैं कहता हूं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, एक मान लेते हैं त्रिभुज है। चलिए इस प्रश्न को करके देखिए, तो ध्यान से देखिए इस प्रश्न में क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये एक त्रिभुज है, ये जो है एक त्रिभुज है, ठीक है, ठीक, एक ये त्रिभुज है जो ब्रेड के आकार में दिया गया है, ठीक है। अब आपको जो है इस ब्रेड में बताया गया है कि इसका आधार यानी कि बी जो है हमें पता है 3 सेंटीमीटर, इसकी क्षेत्रफल भी हमें पता है कितना, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इसका हाइट निकालना है, एच निकालना है कि क्या होगा, तो हम उसी फॉर्मूला से इसे भी निकालेंगे। कैसे, तो हम लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो जो मान हमें पता है उसको भर दीजिए, तो क्षेत्रफल हमें पता है कितना, 6 बराबर 1/2 गुणे आधार हमें पता है कितना, 3 सेंटीमीटर गुणे ऊंचाई नहीं पता है तो ऊंचाई को एच रख दीजिए। अब इसके आगे आप इसे सॉल्व कीजिए, सभी बच्चे इसे सॉल्व कीजिए, आपको आंसर मिलेगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, और आंसर अपना नाम लिख के फिर आंसर को सेंड करना है, अपना नाम लिखना है फिर आंसर को सेंड करना है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, क्लियर है। चलिए देखिए कैसे करेंगे, हमें जो है आधार पता है, क्षेत्रफल पता है, हाइट पता करना था, तो हमने क्या किया, क्षेत्रफल की जगह पे क्षेत्रफल लिख दिया, 1/2 की जगह पे 1/2, आधार की जगह पे आधार, और एच की जगह पे एच, क्योंकि एच पता नहीं है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो 6 इक्वल टू, एक में 3 से गुणा होगा 3, 3 में एच से गुणा होगा तो ऊपर हो जाएगा 3h, अब बट्टे में 2। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आएगा, तो ये तिरछा तिरछी गुणा होगा, 6 में 2 से गुणा हो जाएगा, ठीक है, तो इधर हो गया 3h, 6 में 2 से गुणा करेंगे तो 12, और यहां से h बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, 12/3, और 3 से भाग देंगे 12 में तो 3 चौका 12, यानी h कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर h आ गया, ठीक है। एकदम आसान सवाल था। बताइए किसी बच्चे को डाउट है तो n टाइप करके बताइए। क्लियर है सभी बच्चों को, डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। नहीं है सर। किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब मैं एक प्रश्न और दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे उस प्रश्न को। जैसे ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, और इस त्रिभुज में जो एच है, ये एच दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका जो है आधार जो है यानी बी जो है हमें नहीं पता है, और क्षेत्रफल भी दे रखा है कितना, क्षेत्रफल दे रखा है आपको 16 सेंटीमीटर, ठीक है, 16 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि इसका आधार कितना होगा, ठीक है। एक त्रिभुज है जिसमें हमें हाइट दे रखा है 4 सेंटीमीटर, आधार हमें पता करना है, क्षेत्रफल दे रखा है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको बताना है कि इसका आधार कितना होगा। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से कोशिश कीजिए, कर सकते हैं आप लोग।
चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखिए कैसे करेंगे इसको, तो हम लिखेंगे कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हमें पता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो जो मान हमें पता है उसको भर देते हैं। तो क्षेत्रफल कितना दिया है 16, तो 16 यहां आ गया। 1/2 है तो 1/2, आधार हमें नहीं पता है तो आधार की जगह पे b, एच हमें दे रखा है 4 तो 4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 16 इक्वल टू ऊपर में क्या आएगा, ऊपर में क्या आएगा 4b, यानी कि अब बट्टी में क्या आ जाएगा 2। अब देखिए इसको तिरछा गुणा करेंगे तो 4b इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, तो 16 दूनी यहाँ पे 32 आ गया। यहां से b बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा 32/4 आएगा, 32/4 आएगा। अब 4 से 32 कट जाएगा कितना बार में, 8 चौका 32, ठीक है 8 चौका 32, यानी कि 8 सेंटीमीटर जो है आपका आधार हो जाएगा। क्लियर है, एकदम आसान था, कर सकते हैं सभी बच्चे। एकदम सरल प्रश्न था। अब देखिए अगर मैं इसी प्रश्न को थोड़ा सा और बदल दूं, ठीक है इसी प्रश्न को मैं थोड़ा सा बदल दूं, कैसे, देखिए यहाँ पे जो है मैं आपको बोल दूं कि आपको जो है यहाँ पे आधार जो है 18 सेंटीमीटर दे रखा है और आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। निकालिए तो सभी बच्चे, आपको इसका आधार 18 सेंटीमीटर दे रखा है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, निकालिए सभी बच्चे, सभी बच्चे निकालेंगे। सभी बच्चे निकालेंगे। एकदम आसान सवाल है, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। देखिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखा गया है 1/2 है तो 1/2, आधार कितना दे रखा है 18, ऊंचाई कितना दे रखा है 4, तो हम कटा देंगे इसको, 2 से हम 4 को कटा देंगे 2 बार में, और 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। एकदम आसान। क्लियर है सभी बच्चों को। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अगर हमें किसी त्रिभुज का अगर 2 चीजें पता चल जाए तो हम तीसरा निकाल सकते हैं, यानी आधार और ऊंचाई पता चल जाए तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर क्षेत्रफल और आधार पता चल जाए तो ऊंचाई निकाल सकते हैं। अगर क्षेत्रफल और ऊंचाई पता चल जाए तो आधार निकाल सकते हैं। यानी इनमें से कोई 2 पता चल जाए तो हम तीसरा को निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी 2 चीजें हमें पता चल जाए तो हम तीसरा निकाल सकते हैं। क्लियर है ना सभी बच्चों को। चलिए अब एक अंतिम और थोड़ा सा महत्वपूर्ण है ये सवाल। अगर किसी त्रिभुज का मैं ऐसे सीधे बता दूं कि क्षेत्रफल दे रखा है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपको बी दे रखा है 18 सेंटीमीटर और आपको एच बताना है, बताइए तो कैसे बताइएगा सभी बच्चे, बताइएगा। क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी जो है यानी आधार जो है 18 सेंटीमीटर, तो एच क्या होगा, कोशिश कीजिए, आप लोग कर सकते हैं। कोई भी 2 चीज रहता है तो हम तीसरा निकाल सकते हैं। प्रयास कीजिए सभी बच्चे, प्रयास कीजिए। देखिए क्या करेंगे, हाइट निकालने के लिए हम फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 बेस गुने ऊंचाई। ठीक है, हमें क्षेत्रफल पता है तो क्षेत्रफल के जगह पे क्षेत्रफल लिख दीजिए। कितना है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दे रखा है 72 इक्वल टू 1/2 तो 1/2, आधार कितना है 18 गुने ऊंचाई नहीं पता है तो ऊंचाई की जगह पे एच लिख दीजिए। तो 72 बराबर 18 एच हो जाएगा बट्टे में 2। ठीक है, अब 18 एच बराबर कितना हो जाएगा
72 गुने 2 हो जाएगा। अब यहां से हमें h बराबर निकालना है, कितना आएगा 72 गुने 2 बट्टे में 18। तो आपको पता है 18 चौका कितना होता है, 18 चौका 72 होता है, और 4 दूनी 8 होता है। तो 8 सेंटीमीटर क्या हो गया आपका उत्तर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? देखिएगा 8 सेंटीमीटर जो है ऊंचाई हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, तो ये सभी चीजों को हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपका सेट का एग्जाम है 28 तारीख को, इसलिए इन सभी महत्वपूर्ण चीजों को पढ़ रहे हैं। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिएगा।